भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब लोग बोलो। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे हूँ राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज श्री हनुमान जयंती है। ऐसी मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम के आने के बाद हनुमान जी का जन्म हुआ था, और कुछ लोगों की मान्यता है कि हनुमान जी भगवान राम के आने से पहले आ गए। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिक्र भी किया है कि ब्रह्मा ने समस्त देवताओं को भगवान राम के अवतार के पहले आदेश दिया कि जाओ बांदर तन धर धर करके भगवान की सेवा करो। तो सब देवता तो बानर बने, लेकिन हनुमान जी को भगवान शंकर का रुद्रावतार माना जाता है। भगवान शंकर का एक अवतार बजरंग बली का है, और हनुमान जी का जो अवतार हुआ था वो प्रभु कार्य के लिए हुआ था। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। राम काज, भगवान के काज के लिए हनुमान जी भी सुंदर कांड में, आज पूरे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं हर जगह सुंदर कांड का पाठ हुआ होगा। प्रथम श्री परमहंस आश्रम रामकोला धाम आकाशवाणी स्थल में भी यहाँ के पुजारी हरकेश ने सुंदर कांड पाठ किया। तो सुंदर कांड में हनुमान जी भी कहते हैं सुरसा से कि माई मैं तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा, लेकिन भगवान का कार्य कर लेने दो। राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनायो। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। साधक माताओं को माई की दृष्टि से देखता है। हमारे श्री परमहंस आश्रम में यह नियम है कि बिटिया बड़ी हो छोटी हो माताएं हो, सबको मातृवत भाव से देखा जाता है। ये दादा गुरु का और सत्संगी महाराज जी का बनाया हुआ नियम है, जो अक्षरशः आज पूज्य गुरुदेव भगवान अपने साधकों में लागू करते हैं और साधक उनको मानते भी। तो हनुमान जी करे माई हमको जाने दे, भगवान का कार्य करके आ जाऊं। अब आप ही सोचो कि दुनिया का कार्य तो भगवान करते हैं,
सबकी बिगड़ी भगवान बनाते हैं, फिर भगवान का कार्य हम और आप कैसे कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। तो वास्तव में भगवान कहते हैं कि तुम अगर एक कदम मेरे लिए चलोगे तब हम तुम्हारे लिए 10 कदम चलेंगे। तो हनुमान जी भगवान का जब सेवा किए तब आज हनुमान जी अमर है, कलयुग में अमर है। सब लोग सरजू में समाहित हो गए। भगवान ने वानरी सेना सहित, सुग्रीव सहित सबको विदा कर दिया, लेकिन हनुमान जी को अयोध्या में अपने पास रखा, इसलिए कि हनुमान जी भगवान के लिए एक कदम चले तो भगवान हनुमान जी के लिए अमरत्व का कदम बनाया। तो जैसी मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म जो है वह शंकर जी का ही एक रूप है, तो भगवान भोलेनाथ प्रभु की सेवा के लिए आए थे, इसीलिए भगवान शिव राम को अपना आराध्य मानते हैं और भगवान राम शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा भी है कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक बहुबास। तो जैसा सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी के माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। कोई कोई पवन पुत्र या वायु पुत्र भी कहते हैं। तो हनुमान जी का जो सेवा समर्पण है भगवान के प्रति, वही सेवा समर्पण हनुमान जी को अमर रखता है। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें बानर का मुंह होने का श्राप दिया था, ऋषि दुर्वासा। और हनुमान जी बड़े बलवान थे, बचपन से ही बहुत बलवान। तो महात्माओं की गठरी इधर उधर उठा के फेंक देना, महात्माओं को कुटिया सहित इधर से उधर उठा के रख देना। आगे हम बताएंगे कि हनुमान जी का आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है, और यह भी बताएंगे कि प्रभु काज का मतलब क्या होता है। पहले आपको हनुमान जी के जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी दें। और हनुमान जी के भक्त भी पूरे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा हैं। शंकर जी के बाद हनुमान जी का ही मंदिर पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है। और हनुमान जी को लोग इसलिए मानते हैं कि हनुमान जी राम जी के दूत थे, राम जी तक संदेशा पहुंचाते थे। हमारे दादा गुरु महाराज कहते हैं, हो हम भगवान के दूत हैं। सचहू के जे भगवान से मिलना चाहेगा, जिनका जन्म भूमि यही रामकोला में था, वो दादा गुरु महाराज परमहंस जी महाराज कहते हैं, हम भगवान के दूत हैं। सचहू के जे भगवान से मिलना चाहेगा, वो मुझसे मिले बिना भगवान से नहीं मिल सकता। तो जो राम जी से मिलना चाहेगा, उसे तो हनुमान जी से मिलना ही पड़ेगा। तो क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पय सारे। राम जी के दुआरे के हनुमान जी ही रखवारे हैं, इसलिए भगवान को पाने के लिए भगवान के भक्त का सहारा लेना होगा। इसीलिए तो आप देखते हैं कि साधु संतों महात्माओं के पास लोग जाते हैं और साधना की विधि समझते हैं। तो हनुमान जी को ऋषि अंगिरा और भृगुवंश के ऋषियों ने यह श्राप दे दिया कि जो तुम्हें अपने बल का घमंड है,
यह भूल जाओ, जाओ तुम्हारा बल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम हम ऋषियों को दुख देते हो। तब सभी देवताओं ने, माता पिता ने प्रार्थना किया कि ये तो भगवान के कार्य के लिए आए हैं, फिर आप ऐसा श्राप देंगे तो राम राज्य में ये भगवान की सेवा कैसे करेंगे। तब ऋषियों ने कहा कि जब वो शुभ संयोग आएगा और इनका बल याद दिलाएंगे जामवंत जी, और तब इनको अपना बल याद आएगा, तब ये प्रभु की सेवा करेंगे। उसके पहले जब तक बचपना है तब तक ये अपने बल को भूल जाएंगे। तो हनुमान जी लंका जब जा रहे थे तो रास्ते में समुद्र पड़ा। सब लोग सुंदरकांड में पढ़े होंगे कि जितने भी बानर भालू थे सब जामवंत कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, बूढ़ भयउ न करतउ कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो इस समुद्र क्या, हमने तो पृथ्वी का कई बार परिक्रमा कर लिया। नल नील कहते हैं कि मैं पार तो चल जाऊंगा, लेकिन जी संशय कछु फिरती बारा, लौटने में हमें संशय है। तो हम यह भी बताएंगे कि नल नील क्या है। तो नियम संयम नल नील है। तो नल नील तो समुद्र से पार नियम संयम के साधक चला जाता है, लेकिन अगर वैराग्य मजबूत नहीं है तो हो सकता है फिर वो नियम संयम टूट जाए। तमाम लोग नियम संयम करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन बाद में फिर वही करने लगते हैं जो पहले कर रहे थे। तो इसलिए भवसागर रूपी समुद्र से पार वही जाता है जिसका वैराग्य मजबूत हो। जामवंत जानकारी के प्रतीक है। जामवंत जी कहते हैं अब क्या करूं, मैं तो पार जा सकता हूं, जानकारी है हमें, लेकिन बल ही नहीं है। देखिए गीता रामायण की है, जमाना कर गीता रामायण है, दांत बंद कर बुढ़िया, दांत खोलो ना। गीता रामायण की जानकारी सबको है, सब जानता है। दादा गुरु महाराज कहते थे कि 2-2 पैसा में वेदांत बिकत है, सब लिखतौ जात है पढ़तौ जात है, लेकिन का लिखत है का पढ़त है ससुरे हम कुछ न जान पाओगे। तो जानकारी तो हो जाती है गीता रामायण की, भागवत की, 2 बात बोलने की, लेकिन जब तक आपको वैराग्य नहीं है तो वो जामवंत भी कहता है कि मैं भवसागर पार नहीं हो सकता। इसीलिए मान अपमान का हनन करने वाला साधक ही हनुमान है, और हनुमान जी को ये जानकारी रूपी जामवंत ही बताते हैं, उनके बल को याद दिलाते हैं। हम सभी के पास वह बल है कि भवसागर से पार हो जाएंगे, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा सब श्रापित है। जब ये जानकारी सदगुरु से मिलती है, कबीर साहब कहते हैं मैं भी भटका जा रहा था लोक वेद के साथ, मार्ग में सतगुरु मिला दीपक दीना हाथ। तो जानकारी जब दिया है, उधर देखना पागल तो है, बाहर कर दो। तो जामवंत जी कहते हैं कि का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। क्या तुम चुप साधे हो हनुमान जी? आप पवन पुत्र है, केसरी नंदन है, आप स्वयं पावन है। पवन का मतलब वायु भी होता है, और पवन माने वह स्वयं परमात्मा पावन है। तो आप इतने पावन है, आप स्वयं इतने पवित्र है, आप भजन कर भवसागर से पार हो सकते हैं। आप केवल टेक करिए ना, साधन कठिन न मन कहु टेका। साधना कठिन नहीं है, बल्कि
मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। जहां हनुमान जी ने इतना सुना, तहां सुनत ही भयहु पर्वताकारा, लीलौ नाघव जलनिधि खारा। तुरंत पर्वताकार हो गए, वैराग्य व्यापक रूप में आ गया। कहते हैं भला बताइए एक पग में मैं डाक जाऊं? तो जामवंत कहते नहीं, बल बुद्धि विवेक से काम लीजिए हनुमान। वैराग्य आपको हो जाए, भजन करने के लिए आपके मन में उत्कंठा जग जाए, लेकिन फिर भी बल बुद्धि विवेक का सहारा लेकर के ही आप भव सागर से पार हो सकते हैं। इसीलिए जब हनुमान जी चले तो देवता ने सुरसा को, देवताओं ने ये सर्पों की माता को भेजा कि जाओ जो हनुमान जी के बल और बुद्धि का थाह लगाओ। तो वो आई, और आई तो उसने हनुमान जी के बल बुद्धि को थाहा। तो हनुमान जी जब उसको पराजित कर दिए, तब वह कहती है कि राम काज तुम करी हो, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे सुरसा गई, हरसि चलऊ हनुमान। आशीर्वाद दे के गई, वही आई थी उनको बल बुद्धि नापने। फिर आशीर्वाद दे दी। फिर हनुमान जी जाते हैं और नभ बिलोक तिनकै परछाई, ये विधि सदा गगनचर खाई, और उसको मारे। और उसके बाद लंकिनी को मारे। कहे मुष्टि प्रहार, मुठिका, एक मुठिका मारे, तुरंत हनी अरुधिर बमत धरनी धन मनी, खून मुंह से निकल गया। तब उसने कहा कि ब्रह्मा जी ने हमें आशीर्वाद दिया था कि विकल हो ही तय कपि के मारे, तब जाने हो निसी चर संधारे। तुम जिस दिन एक बादर के द्वारा जब पीटी जाओगी, विकल हो जाओगी, तब समझ लेना कि रावण का विनाश हो जाएगा। तो वैराग्य हनुमान है। जब वैराग्य बलवान होता है, तब मोह रूपी रावण का वध हो जाता है। तब लंकिनी कहती है कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। हे हनुमान जी, मेरा इतना भाग्य नहीं कि मैं राम जी का दर्शन कर पाऊं। राम जी आएंगे जरूर लंका में, लेकिन मैं उनका दर्शन नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, आपका दर्शन कर रही हूं, तो उनमें राम का ही दर्शन देख रही हूं। कम से कम मैं राम को नहीं देख पाई, भगवान को नहीं दर्शन कर पाई, तो भगवान के दूत का दर्शन कर मैं धन्य हूं। और वो अपना ब्रह्मलोक चली गई। तो सज्जनों, भगवान के वो दूत थे। और फिर हनुमान जी जाते हैं, विभीषण से मिलते हैं। विभीषण से मिलते समय विभीषण पूछता है आप कौन है? हनुमान जी कहते मैं प्रभु का एक छोटा सा सेवक हूं। विभीषण कहता है कि क्या भगवान भी हमें अपनाएंगे? तो हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण सुनो, कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ताहि
पाहिन ताही दिन मिलही आहारा। हनुमान जी कहते हैं मैं कौन सा कुलीन था, लेकिन भगवान असमय अधम सखासु मोहु पर रघुवीर कीन्ही कृपा। भगवान ने मुझ पर कृपा की और वह भी नयन में आंसू भर कर। तो इसलिए हनुमान जी का समर्पण फिर माता सीता जी के पास आते हैं और माता सीता जी कहती हैं कि हनुमान जी, अरे यहाँ बानर बड़े बड़े बलवान, आप जैसे छोटे बानर क्या कर पाएंगे, आप कितने बलवान हैं। यहाँ निश्चर इतने बलवान हैं कि बानर का रोज चटनी बना के खाते हैं, जैसे आप लोग टमाटर की चटनी बनाते हैं ना, वैसे राक्षसवन सब बानर के चटनी, और रावण वो कोको कोला खून वाला पीता था रोज। तब हनुमान जी विराट रूप दिखाए और बोले माता आप घबराओ मत, मैं उनका दूत हूं, अगर उनकी कृपा हो जाए तो गोपद सिंधु अनल शीतलाई, ये समुद्र गोपद हो जाए, ये आग शीतलता प्रदान करने लगे। इसलिए आप घबराओ मत मैया, मैं भगवान को आपका संदेशा सुना देता हूं। फिर भगवान का संदेशा लेके सीता जी की खोज कर, तो वैराग्यवान साधक जब वैराग्य से परिपूर्ण हो जाता है तो विषय ही लंका। इस विषयों में केवल विकार भरे पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये निश्चर जितने हैं और उनके सैनिक सब इन्हीं की प्रवृत्तियों का नाम है। लेकिन वैराग्यवान साधक इनमें फंसता नहीं है, उसको तो ये पता है कि मेरा कार्य मेरा अवतार राम काज के लिए हुआ है, राम काज लगी तव अवतारा। ये मनुष्य शरीर जो मिला है भगवान का कार्य मतलब भजन कर भगवान को पाने के लिए मिला है। लेकिन ये कौन समझता है, जो वैराग्यवान साधक है विषयी नहीं समझ पाते, जो कामी है वो नहीं समझ पाते, जो राम नाम का सहारा लेते हैं वो समझते हैं कि ये संसार नश्वर है और भगवान का भजन करने के लिए मिला है। लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी राम नाम जपने की उम्र पड़ी है बरसों, अभी मौज ले लो, आज करे सो अब करे। और हमारे महात्माओं ने कहा कि नहीं, आज करे सो अब करे नहीं, बल्कि तुरंत कर लो, क्योंकि पल में परिलय होएगी, बहुरी करोगे कब। लेकिन ये कहेंगे भाई आज करो नहीं कल करो, करेंगे परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी मौज ले लो, उम्र पड़ी है बरसों। ये भोगी कहते हैं। लेकिन जो बैरागी होते हैं वो जानते हैं कि हमारी अगली श्वास आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए इन विषयों में हमें नहीं फंसना है, इस लंका में हमें नहीं फंसना है। इसलिए रावण का भी मान भंग कर देते हैं, केवल ब्रह्मास्त्र का मान रखते हैं हनुमान जी। जब मेघनाथ ने ब्रह्म सर में बाधा, तो ब्रह्म सर में जब बाधा तो कहे के अस कपि मन कीन विचार, अगर ब्रह्म सर नहीं मानो तो महिमा मिटही अपार। तो ब्रह्म सर को केवल माने, जो ब्रह्म विद्या है उसका सब कोई पालन करता है। तो यही है ब्रह्म सर, उसका सम्मान किया मेघनाथ ने, बांध दिया। फिर हनुमान जी उससे भी मुक्त हो गए। तो उसके बाद भगवान पूछते हैं कि सीता जी कैसे रह रही है, तो वैराग्य आपका कैसे बना रहेगा। तो हनुमान जी बताते हैं कि नाम पाहरू दिवस निसी
ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन पद निज जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट। अगर आपके अंदर वैर और राग से आप उपराम होना चाहते हैं तो सीता शांति का प्रतीक है। साधक अगर अपने अंदर शांति चाहता है तो नाम पाहरू, नाम का पहरा लगा दो दिवस निश, दिन और रात। ध्यान तुम्हार कपाट, भगवान का ध्यान ही कपाट है, केवाड़ी है। तब प्राण जाय के ही बाट, लोचन पद निज दंत्रित, भगवान का श्री चरण कमल ये आंखें देखती रहे। तो इसलिए तब वैराग्य सुरक्षित रहता है, और नहीं तो फिर वैराग्य भोग में ग्रसित हो जाता है। तो इसलिए हनुमान जी गए और आ भी गए, क्योंकि हनुमान जी वैराग्य के प्रतीक। अब आप समझ गए होंगे कि हनुमान स हनुमान, जो मान अपमान का हनन कर दे। गोस्वामी जी ने मानस में हनुमान को यही बताया है कि सम मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरत वही। हनुमान जी कोई बानर नहीं थे। हनुमान जी मतलब एक महापुरुष थे, एक साधक थे, भगवान के सेवक थे। जो लोग ऐसा मानते हैं हनुमान जी बानर थे, कपि थे, ये आध्यात्मिक अर्थ को न समझने के कारण। वैसे तो हम सब लोग भी पहले बानर ही थे। आप तमाम सभ्यता पढ़िए, सिंधु घाटी की सभ्यता, उससे पहले सभ्यता, तो सब लोग बंदर के आकृति वाले थे। तो हनुमान जी बानर नहीं थे, बल्कि हनुमान जी बानर जातीय पुरुष थे। जामवंत जी भालू नहीं थे, बल्कि जामवंत जी जामवंत जातीय पुरुष थे। अगर जामवंत भालू होते तो भला बताइए कृष्ण उनकी पत्नी पुत्री जामवंती से कैसे विवाह कर? क्या कोई आदमी भालुआइन के साथे सो सकता है? सोचने वाली बात है। कृष्ण ने जामवंती से विवाह किया था, और वो मणि जो थी, कहानी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में हनुमान जी और जामवंत को संत माना है, और लिखा है कि फिरत कुबेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमान। कुबेश बना के वो लोग फिरते थे। हमारे दादा गुरु महाराज, चाहे पूज्य सत्संगी महाराज, जिनके श्री चरण में, जिनके छत्र छाया में हम लोग लंगड़ू बाबा महाराज के बैठे हुए हैं, इन लोगों को कोई साधु नहीं मानता था, पहचान ही नहीं पाता था। कुबेश बना के इतना छिपके रहते थे कि हमारे दादा गुरु महाराज को कोई खड़िया समझे, कोई पागल समझे। यहाँ तक कि गांव वाले कहते थे कि कन्हई को बीमारी हो गई है, कन्हई को टीबी रोग धर लिया है। और वही दिखाने के लिए एक बार दादा गुरु महाराज रामकोला भी लौट के आए। सत्संगी महाराज को बहुत से लोग लांगड़ या पागल समझते थे, लेकिन महापुरुष थे। आज समझ में आता है कि ये जो मंदिर का ये पूरी जमीन है, वो 3000 स्क्वायर फीट में वो जो बन रहा, अभी छत ढला रहा है वो, और 2000 स्क्वायर फीट में ये 5000 स्क्वायर फीट का ये जमीन आज पूरे भारतवर्ष में 5000 आश्रम निर्माण करा दिया। पूरे भारतवर्ष में 5000 श्री परमहंस आश्रम है। तो सोचिए, यहाँ से इतनी बड़ी विभूति निकले, लेकिन गांव वाले, नगर वाले पागल ही समझते थे। तो जो वैराग्यवान साधक होता है, वह साधक जो कुबेश बना के रहता है, उसे कोई पहचान ही नहीं पाता कि साधु है। तो फिरत कुबेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत
वंत हनुमानु। तो हनुमान जी संत थे, महापुरुष थे, वैराग्यवान साधक थे, भगवान राम उनके इष्ट थे। हनुमान जी प्रभु राम के प्रति पूर्णतः समर्पित। अगर आपको हनुमान जी की भक्ति पाना है तो हनुमान जयंती पर यह शपथ लेना होगा कि हनुमान जी के तरह ही आपको भक्ति करना होगा। बहुत से लोग कहते हैं मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, लेकिन मुंह में गुटखा भरे रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, लेकिन आश्रम में सेवा करने में उनको लाज आती है। इसलिए आप सिर्फ हनुमान जी के भक्त कह देने से आप हनुमान जी के भक्त नहीं हो जाएंगे, बल्कि हनुमान जी ने जिनके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, आप उनके लिए समर्पित हो जाएं, आप हनुमान जी के सच्चे कृपा पात्र हो जाएंगे। तो हनुमान जी के बारे में तो बहुत सारी कहानियां हैं। पूरा अगर सत्संग बोलेंगे तो 10 घंटा भी लग सकता है, लेकिन एक दो कहानियों से आपको बताऊंगा। जैसे हनुमान जी बचपन में एक कहानी है कि सूर्य को लील गए थे। अब विज्ञान के कसौटी पर यह बात दिमाग में नहीं अटती कि धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य को हनुमान जी, जो कि एक मनुष्य के मुंह में बॉल नहीं जाएगा, आप अपने मुंह में बॉल डालिए चला जाएगा, लेकिन हनुमान जी ने धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य, जहां तक आज कोई वैज्ञानिक नहीं पहुंच पा रहा है, पानी लग, तो उसको कैसे लील जाएंगे। तो सब चीज का प्रतीकात्मक अर्थ होता है। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी को बचपन में भूख लगी थी, तो अंजलि मैया से उन्होंने कहा कि हमको कुछ खाने को दो मैया। तो माँ काम करती रहती है, तो बोली बेटा रुक जाओ देती हूँ। तो खिड़की के झरोखे से सूर्य जब उदय होते हैं, पका हुआ सेव या पका हुआ आम जैसा दिखते हैं। तो हनुमान जी ने कहा मैया वो क्या है। तो हनुमान जी ने जब पूछा तो माता ने मजाक में कह दिया फल है, तोड़ के खा लो। अब हनुमान जी सोच निकले, सूर्य भगवान को लील गए। फिर तीनों लोक में हनुमान चालीसा में आया है कि जब हनुमान जी ने सूर्य को लील लिया तो तीनों लोक में अंधियारा छा गया। फिर देवताओं ने प्रार्थना किया तो फिर सूर्य को निकाल दिया। तो ये बाहरी दृष्टिकोण है, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि वैराग्य ही हनुमान है। जब आप अपने इंद्रिय संयम को, जननेन्द्रिय सहित सकलेंद्रिय संयम जब आप कर लेंगे तो आपका यह चेहरा ही सूर्य जैसा चमकने लगेगा। दादा गुरु महाराज कहा करते थे, जिन्हें प्यार से लोग इस गांव में कन्हई बुलाते थे, बचपन का नाम था। वो कहते थे हो जब हम घरवा में थे तो वो रूपवा करिया करिया था, लेकिन जहिया से राम भगवान का भजन करने लगे, नाम जपने लगे, गुरु महाराज के बताए हुए आदेश पर चलने लगे, वो रूपवा गोर गोर हो गया। यही हुआ सूर्य जैसा चमकना। जब आप वैराग्य धारण कर लेंगे तो लोग कहेगा कि फलना का चेहरा तो देखिए सूर्य जैसा चमकता। यही हुआ सूर्य को ग्रास जाना। ये नहीं कि कोई बाहरी सूर्य को हनुमान जी लील गए। सूर्य तो दहकता हुआ पिंड का गोला है, वहां पर तो आज तक कोई जा ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक अर्थ है। तो यही हुआ कि सूर्य को हनुमान जी ने लील लिया। अब एक कहानी हनुमान जी की आती है शनि देव के बारे में। आज शनिवार है और शनिवार के दिन ही ये हनुमान जयंती मनाई जा रही है। चैत्र पूर्णिमा भी आज है। तो शनि देव को हनुमान जी ने छुड़ाया था रावण के चरण के नीचे से। एक दिन हनुमान जी राम 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 जप रहे थे तो उनका सिर भारी पड़ गया। तो हनुमान जी सोचे आज भजन में मन नहीं लग रहा है, तो देखे तो लगता है कि शनिचरा माथा पर सवार है।
तो गए वो पहाड़े रख लिए अपने माथा पर, शनिचरा दब गया और हाथ जोड़ के निकला बाहर, बोले हनुमान जी रक्षा करो, बचाओ, प्राण निकल जाएगा। बोले तू है कौन पहले बताओ, तो बोले हम शनि देव है। बोले वही शनि देव जिसको रावण दबाई लेता? बोले हाँ हाँ। तो बोले सरवा हमारे माथा कैसे आ गए? तो बोले प्रभु निकाले तब तो। बोले जो आज से तुम हरि भक्तों के पास मत आना, हरि भक्तन के पास न आवे भूत प्रेत पाक बने। तो उसी दिन से जो भगवान की भक्ति करता है, वैराग्य धारण करके राम 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 की रट लगा देता है, उसके पास न शनि आता है, न साढ़े साती आती है, न कोई ग्रह आता है। वो एकदम निर्द्वंद रहता है। इसलिए खूब भगवान का नाम जपना है और हनुमान जयंती पर यह शपथ लेना है कि जिस तरह से हनुमान जी ने भक्ति किया, उसी तरह से हम सब लोग भी फल फूल खा करके, मतलब शुद्ध शाकाहारी, जो जीवों की आह न हो जिसमें, ऐसा भोजन कर हम सब लोग भजन करेंगे। अब देखिए लंका में गए हनुमान जी, लेकिन लंका वालों का आहार क्या था? मांस मछली। लेकिन हनुमान जी क्या खाते हैं? फल और फूल। लंका में जब हनुमान जी को भूख लगा तो कुछ भी खा लेते, लेकिन मैया सीता से पूछा, माता सीता ने वो सुंदर वाटिका बताई। तो अब लोग कहेंगे कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन मंगल शनिचर बरका के 2-2 किलो मुर्गा, लेग पीस, बकरा खाएंगे, तो आप हनुमान जी के भक्त कहाँ हुए? तो इसलिए हनुमान जी परम पुरुष थे। हनुमान जी एक ऐसे महापुरुष थे जो अपने जीवन, अपने सेवा, अपने समर्पण से भगवान के अत्यंत प्रिय हो गए। तो सभी को हनुमान जी के तरह भक्ति करना है। इसी के साथ आज का उपदेश, आज का सत्संग, आज की भगवत चर्चा इतनी ही है कि आप भगवान का नाम जो गुरु महाराज ने बताया है, ओम ओम राम 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 की रट लगा दो, इतना नाम जपो कि सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे राम। राम जी को बस में कर लिया। राम 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 इतना जपे कि जब सेतु बधा रहा था तो ये भवसागर रूपी संसार में राम नाम की सेतु तैयार करो। जब राम नाम की सेतु तैयार हो जाएगी तब उस पर चढ़ के गोस्वामी जी कहते हैं कि सब लोग भवसागर से तरते हैं। ये जो राम नाम की सेतु है, ये भवसागर से तरने का जहाज है। ये कभी बना होगा राम सेतु, हुआ होगा राम रावण युद्ध, इसमें कोई संदेह नहीं है। घटनाएं घटती हैं तभी इतिहास बनता है। लेकिन हनुमान जी राम राम की सेतु लगा दिए थे। हनुमान जी बेहोश में भी राम राम जपते थे। भरत ने जब बाण मारा तो हनुमान जी मूर्छित अवस्था में राम 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 जप रहे थे। तो हनुमान जी के नाम जपने से भरत ने सोचा है तो हमने किसी राम भक्त को मार दिया। तुरंत अपने प्रभाव से जिंदा किए, बोले अगर मैं राम जी के सिवा आज तक किसी को माना अनन्य प्रेम प्रभु से मैं किया हूं, तो यह जो राम भक्त है उठ खड़ा हो जाए। हनुमान जी उठ खड़े हो। तो मूर्छित अवस्था में भी राम राम जपते थे। और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि
दो लोगों के पास थी, एक माता सबरी के पास और एक हनुमान जी के पास। बाकी सनातन धर्म में किसी के पास ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि भक्ति भगवान राम ने मां सबरी को दिया था और सीता मैया ने हनुमान जी को दिया। भगवान राम नवधा भगति कहौ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु बनवाही। यहाँ माता सीता हनुमान जी को आशीर्वाद देती है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो इसलिए खूब भगवान का राम राम भजन करना है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, सत्संगी महाराज की जय, पूज्य दादा गुरु महाराज की जय। हरिओम। शांति शांति।